दिल्ली एनसीआर में नहीं थम रहा है प्रदूषण का कहर। कई इलाकों में एक्यूआई अब 450 के करीब पहुंच चुका है। बवाना, जहांगीरपुरी, नरेला का गंभीर श्रेणी में एक्यूआई दर्ज किया गया है। वजीरपुर, रोहिणी, विवेक विहार का भी एक्यूआई 450 के करीब है। लोगों को अब भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं आ रही है और लगातार अब एयर क्वालिटी इंडेक्स में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। सवाल यही है, आखिर कब इस प्रदूषण से दिल्ली वासियों को राहत मिलती हुई नजर आएंगी। देखा गया अब गुस्साए लोग जो है जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए, वहां पर जोरदार प्रदर्शन करते हुए नजर आए। इससे पहले इंडिया गेट पहुंचे थे, वहां पर प्रदर्शन करते हुए नजर आए, पर एक्यूआई से लोगों को राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। लगातार 400 के पार अब एक्यूआई पहुंच चुका है। 500 का आंकड़ा पहुंचता जो है छूता हुआ नजर आ रहा है। बेहद गंभीर श्रेणी में एक्यूआई दर्ज किया जा रहा है। हर साल इसी तरीके से पॉल्यूशन देखने को मिलता है, पर इस बार पॉल्यूशन गंभीर श्रेणी में पहुंच चुका है। 450 के करीब बताया जा रहा है कई इलाकों में एक्यूआई। अब सवाल यही है, जब हर साल ठंड दस्तक देती है, हर साल पॉल्यूशन दस्तक देता है ठंड के साथ ही, तो जो कदम अब उठाए जा रहे हैं, ये कदम पहले क्यों नहीं उठाए गए? अब जनता की तरफ से भी अब यही सवाल किया जा रहा है कि अब जो आप कदम उठा रहे हैं, ये कदम अगर पहले उठा लिए होते तो इतनी गंभीर श्रेणी में पॉल्यूशन नहीं पहुंचता, इस पर कंट्रोल पाया जा सकता था। अब लगातार प्रशासन कदम उठा रहा है, कई कदम देखने को मिल रहे हैं। बात हम वाटर स्प्रिंकलर्स की करें या फिर ग्रैप 3 की करें, अब ग्रैप 4 को लेकर भी चर्चा हो रही है, या क्लाउड सीडिंग की करें, या फिर जो सरकारी कार्यालयों की टाइमिंग चेंज की गई है उसकी करें, या दिल्ली के स्कूलों में अब बदलाव देखने को मिला है। जो छोटे बच्चे हैं उनकी क्लासेस हाइब्रिड मोड पर हो रही है, ये करें। अब ये कदम तो देखिए काफी उठा लिए गए हैं, पर इनका जो है नियमों का पालन कितना हो रहा है, ये चीजें भी धरातल पर देखनी चाहिए। पर ये चीजें नहीं देखी जा रही है, इसकी भी मॉनिटरिंग होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम देख रहे हैं डेली ऐसा देखा जा रहा है, लोग अब सुबह सुबह आग जलाकर बैठे होते हैं। बल्कि इस पर प्रतिबंध लगाया गया है कि जो है फोगिंग आग ना जलाई जाए, जिससे स्मोक बढ़ता है, पर इन नियमों का पालन कहीं से भी होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब दिल्ली वासियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और प्रदूषण की महार झेलते हुए नजर आ रहे हैं। समस्याएं भी काफी हो रही है। अब बात करें, सांस लेने में परेशानी हो रही है और भी कई समस्या हो रही है। अब बात कर लेते हैं आपके यहाँ पर एक्यूआई कितना है। वजीरपुर में 447, बवाना में 444, जहांगीरपुरी में 442 और चांदनी चौक में 437, विवेक विहार में 436, अशोक विहार में 431, रोहिणी में 426, नरेला में 423, आनंद विहार में 416, नेहरू नगर में 412, सोनिया विहार में 408, मुंडका में 405 और आरके पुरम में 404 एक्यूआई दर्ज किया गया है। पटपड़गंज में 393, बुराड़ी में 391, अलीपुर में 384 और द्वारका में 384, आईटीयू में 378 और सीआरआरआई मथुरा रोड पर 377, नजफगढ़ में 366, लोधी रोड पर 345 एक्यूआई दर्ज किया गया है। ये लगातार हम ग्राफिक्स के माध्यम से भी आपको दिखा रहे हैं कि आपके यहाँ पर एक्यूआई क्या बना हुआ है, ये आप देख सकते हैं। लगातार अब दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स गंभीर श्रेणी में पहुंचता हुआ नजर आ रहा है, जिससे अब दिल्ली वासियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अब दिल्ली वासियों में रोष भी देखने को मिल रहा है इस पॉल्यूशन को लेकर। इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए देवान सिंह पर्यावरणविद हैं, जो कि हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, सबसे पहले तो आपका जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर बहुत बहुत स्वागत है। सर देखिए, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही रहने वाला है, जिस तरीके से अब पॉल्यूशन में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है दिल्ली में, क्या इससे दिल्ली वासियों को राहत मिलती हुई नजर आएगी या नहीं? जी देखिए, मुझे राहत जब तक नजर नहीं आती जब तक सरकार इस पर सीरियस ना हो जाए। और कोई भी सरकार हो, इससे पहले की भी जितनी सरकारें रही हैं दिल्ली के अंदर और एनसीआर में भी, कोई भी सीरियस नहीं रही है इस विषय को लेकर। और कदम उनके यूं कहिए कि नीजर रिएक्शन के, अरे ये हो गया तो अब ये कर लेते हैं, वर्क फ्रॉम होम, ऑड इवन, ये सब कुछ। मतलब जब सर्दियां आती हैं तब ये थोड़े से यूं होता है कि बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो गया, तो अब हम कुछ कदम उठाएं जिससे कि पोल्यूशन लोगों को लगे ना। अब आप पोल्यूशन को अवॉइड करने की कोशिश करें जो आपके घर के बाहर है। ये कदम, यही कुछ कदम है, जबकि ये कदम बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है और इनसे कोई भी हमें उम्मीद नहीं बनती है कि पोल्यूशन को डील कर लेंगे। तो इन्हें मेन, जैसे दिल्ली के अंदर बहुत कारण है पोल्यूशन के, उन पर डील करना चाहिए। जैसे कि इंडस्ट्रीज बहुत हैं दिल्ली के अंदर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का क्लस्टर बहुत है,
अनऑथराइज इंडस्ट्रियल एरियाज बहुत है जो रीडेवलपमेंट के लिए स्लॉटेड, ऐसे 17 रीडेवलपमेंट एरिया वहां पर कुछ काम नहीं किया इन्होंने कि पॉल्यूशन को कैसे कम। वहां टूटे फूटे रोड हैं, डस्ट उठती है बहुत ज्यादा। दिल्ली में बहुत रोड टूटे हुए हैं जगह जगह, आउटर दिल्ली में खासकर, और डस्ट बहुत उठती है वहाँ। रोडों की सफाई नहीं होती है। कोशिश अब कर रहे हैं लेकिन इतनी कोशिशें नहीं है, इतनी भरपूर नहीं है कि पूरी डस्ट को साफ कर दें। वो उस लेवल का मैग्नीट्यूड नहीं है उस इनकी कोशिशों का। तो इस तरह अनेकों कारण है जिस पर इन्हें काम करना चाहिए, लेकिन जागते सिर्फ विंटर्स में है जबकि पोल्यूशन तो आपका पूरे साल जनरेट होता है। तो विंटर्स में इसलिए उठते हैं क्योंकि वो आपको ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है, बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन हो जाती है। जबकि काम आपको गर्मियों में भी करना चाहिए। गर्मियों में अगर 150 का AQI है तो इसका मतलब आपको गर्मियों में उसे 100 या 100 से नीचे लाने की कोशिश करनी चाहिए। तब जाकर आप सर्दियों में इसको 300 से नीचे रखेंगे या 200 से नीचे रखेंगे। अब आप गर्मियों में पूरी छूट दे देते हैं, करते रहो, कितने पॉल्यूशन, कितनी इंडस्ट्री, कितने व्हीकल, कुछ भी चलाते रहो। अब लोगों को वही इनर्शिया वही चलता रहेगा आपका सर्दियों में। तो इसलिए इन्हें गर्मियों का एक टारगेट बनाना होगा कि 150 से ऊपर AQI नहीं जाने देने या 100 से ऊपर नहीं जाने देना। तब जाके आप सर्दियों में इसको सीवियर लेवल से कंट्रोल कर पाएंगे। जी बिल्कुल सर, आपने सही कहा। सवाल तो यही है कि प्रशासन पहले क्यों नहीं जागता है, क्योंकि हर बार सर्दियां आती है, पॉल्यूशन विकराल रूप पे पहुंच जाता है। क्योंकि अगर ये कदम पहले ही उठा लिए जाते तो इतना पॉल्यूशन गंभीर श्रेणी में नहीं पहुंचता। बिल्कुल बिल्कुल। तो इन्हें दूसरा एक ज्योग्राफिकल फैक्टर है जो दिल्ली पर लागू होता है, उसको कभी गौर नहीं किया, और वो ये है कि दिल्ली एक लैंडलॉक्ड सिटी है। और दूसरा ज्योग्राफिकल फैक्टर ये कि नॉर्दर्न प्लेन्स का हिस्सा है। नॉर्दर्न प्लेन्स कुछ लो लाइंग है, उसके चारों तरफ एक तरफ हिमालय आ जाए, नीचे विंध्या आ जाए, दक्षिण प्लेटो है, अरावलीज भी कुछ रोल, मतलब काफी लो लाइंग एरिया है, और इसमें हवाएं खास नहीं चलती हैं सर्दियों के दौरान। तो ये फैक्टर रिकॉग्नाइज करें। हर जगह आप एक ही दवा काम नहीं करेगी। अगर दूसरे देशों में आपने किसी तरह कंट्रोल भी कर लिया और जनरेशन पोल्यूशन कंट्रोल कर भी लिया, जरूरी नहीं कि वो मेजर्स आपके यहाँ भी कामयाब हो जाए, क्योंकि यहाँ कंडीशंस अलग हैं। जैसे जितने भी सिटीज हमारे कोस्ट के नजदीक है, समुद्र के नजदीक है, वहाँ पोल्यूशन लेवल कम है, जबकि इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज बराबर वहीं चलती हैं जैसे यहाँ चलती हैं। लेकिन क्योंकि हवा आती है समुद्र से, सी ब्रिज आता है और वो सारा पोल्यूशन को क्लीन कर देता है। तो ये फैसिलिटी हमारे पास दिल्ली में नहीं है। इसलिए हमें दिल्ली शहर को जितना हम एक्सपेंड कर रहे हैं इसको रोकना चाहिए। जितने ज्यादा बफर जोन हो दो शहरों के बीच, अब जो कहने के लिए सैटेलाइट टाउन है, गुरुग्राम हुआ, बहादुरगढ़ हुआ, सोनीपत हुआ, गाजियाबाद, नोएडा, ये सैटेलाइट टाउन है। सैटेलाइट टाउन नहीं है, ये दिल्ली का हिस्सा बन चुके हैं, क्योंकि इनके और दिल्ली के बीच में कोई बफर जोन नहीं। जबकि हमने दिल्ली सरकार को 2014 में, उसके बाद भी हम सुझाव देते हैं, लिखित में सुझाव देते हैं कि सैटेलाइट टाउन्स और दिल्ली के बीच में कम से कम 80 किलोमीटर का बफर जोन होना चाहिए, जिसमें कि एग्रीकल्चर लैंड और फॉरेस्ट एरियाज हो। लेकिन ऐसी कोई कोशिश नहीं है। अब इतना बड़ा शहर होगा 80-100 किलोमीटर लंबा, तो उसमें आपकी जो विंड्स हैं वो उसको डिस्पर्स नहीं कर पाएंगी। इतनी स्पीड नहीं होती सर्दियों में। 9 किलोमीटर प्रति घंटा से कम स्पीड में विंड्स पोल्यूशन को डिस्पर्स नहीं कर पाती हैं। ये सबको पता है, एक्सपर्ट्स को पता है, सबको पता है, जो इनके साइंटिफिक एडवाइजर्स हैं सबको पता है इस बात का। लेकिन फिर भी ये शहर को बढ़ाते जाते हैं और फिर ब्लेम करते हैं स्टबल बर्निंग। अब मान लिया स्टबल बर्निंग कुछ दिन के लिए होती भी है, आपका शहर क्यों ट्रैप कर रहा है इतने पोल्यूशन को? वो स्टबल बर्निंग रास्ते में तो कोई ट्रैप नहीं कर रहा है। दिल्ली क्यों ट्रैप कर रहा है इतनी ज्यादा? क्योंकि दिल्ली का साइज बहुत बड़ा है। इतना बड़ा साइज होने के नुकसान है, उस नुकसान को समझना चाहिए और शहर का एक्सपेंशन रोकने की जरूरत है। अब दिल्ली के अंदर जैसे लैंड पुलिंग स्कीम एक आ रही है, जिसके अंदर 17 लाख फ्लैट बनेंगे, करीब 80,000 एकड़ जमीन पर। जो बची हुई एग्रीकल्चर लैंड है दिल्ली के अंदर, आउटर दिल्ली में, उसके ऊपर 17 लाख फ्लैट बनने जा रहे हैं स्कीम के तहत। अब इन्होंने ये पोल्यूशन की बिल्कुल नहीं सोचते जब प्लानिंग करते हैं। हाउसिंग देनी है, आप किस लिमिट तक हाउसिंग देंगे? मतलब 17 लाख फ्लैट का मतलब 1 करोड़ लोग और बसेंगे, उनके साथ 1 करोड़ अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में बसेंगे, उनके कितने व्हीकल्स ऐड होंगे, कितनी इंडस्ट्रीज उससे प्रमोट होंगी, कितनी कंस्ट्रक्शन होगी, ये सारी कुछ काउंटिंग आपकी नहीं है। और फिर आप कहते हैं नहीं जी हमें पोल्यूशन से लड़ना है, लेकिन इधर से शहर का आप एक्सपेंशन करते जा रहे हैं। यही एक बफर जोन है आउटर दिल्ली में 80,000 एकड़, इसको आप सोशल फॉरेस्ट्री कीजिए, एक
पैसा एक सिस्टम है जो कि यूज होता है कोस्टा रिका ऐसे देशों में कि पेमेंट फॉर इकोसिस्टम सर्विसेज। किसानों को ऐसी इंसेंटिव दीजिए कि वे सोशल फॉरेस्ट्री करें या फार्मिंग करें अच्छी खासी, जिससे कि पोल्यूशन के एक सिंक का काम करेगा ये एरिया। अब हम इसको भी पोल्यूशन जनरेटिंग एरिया बना देंगे तो पोल्यूशन तो बढ़ेगा ही, दिल्ली में समस्या तो बढ़ेगी। तो इस तरह के अनेकों चीज हैं, अनेकों फैक्टर हैं जो सरकार को ख्याल रखना चाहिए, लेकिन ये बिल्कुल सीरियस नहीं है। डीडीए को, जो दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी है, और दिल्ली सरकार को हम इनको कई बार लिख चुके हैं, पब्लिक हियरिंग अटेंड कर चुके हैं, इनको बोल चुके हैं कि ये सब आप मेजर लीजिए, लेकिन इनका ध्यान नहीं है। सरकार सीरियस नहीं है, ये सबसे बड़ा कारण है। सरकार के पास सारी अथॉरिटी है। अब देखिए, वेस्ट बर्निंग बहुत मेजर फैक्टर है दिल्ली के अंदर पोल्यूशन को ऐड करने का। लोग बहुत वेस्ट बंद करते हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट इधर उधर पड़ा रहता है, उसमें आग लगा जाते हैं। सरकार के पास ना तो कोई पॉलिसी है कि इंडस्ट्रियल वेस्ट को इकट्ठा करके उसको कहीं डिस्पोज करने की, ताकि कोई आग ना लगाए, क्योंकि अनऑथराइज या रीडेवलपमेंट एरिया जितने भी हैं, वहां जितना भी इंडस्ट्रियल वेस्ट निकलता है उसके लिए कोई फैसिलिटी नहीं है, तो इधर उधर सड़कों पर कहीं आइसोलेटेड एरिया में डाल देते हैं और आग लगा देते हैं। तो ये सब रोकना बहुत आसान है, लेकिन सरकार कोशिश करे तो। अब आरडब्ल्यूएस को अगर आप पीपल को एम्पावर कर दे, लोगों को आप एम्पावर कर दें आरडब्ल्यूएस को, तो यही काफी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब मैंने कई जगह वेस्ट बर्निंग को रोकने की कोशिश की है, लेकिन मैं उन लोगों को चालान नहीं कर सकता, मैं उन पर जुर्माना नहीं लगा सकता, मैं उनको ज्यादा क्या भाई करो मत ऐसे काम, इससे पोल्यूशन बढ़ता है, आप ही को बीमारी। इतना आप कितना एक समझा कितनी जनता को समझा देंगे कुछ लोग हम। अगर हमें ही एम्पावर किया जाए, हर आरडब्ल्यू को, हर ग्राम समिति को एम्पावर किया जाए, तो वो इस वेस्ट बर्निंग के काफी काबू कर सकते हैं। मुंडका गांव दिल्ली में काफी, वहां की ग्राम सभा समिति ने बहुत कोशिश की थी और काफी सक्सेस भी है, लेकिन सरकार से सपोर्ट ना मिलने के कारण वो एफर्ट फिर फिजल आउट हो गए। तो इस तरह से लोग तैयार हैं मदद करने के लिए, लेकिन सरकार आगे बढ़े और लोगों को एम्पावर करे तभी होगा। इस तरह अनेकों फैक्टर, अनेकों तरीके किया जा सकता है, पर सरकार की सीरियसनेस की बहुत जरूरत है। सर देखिए, मैं आपसे एक और चीज समझना चाहूंगी। अभी कुछ समय पहले दिल्ली सरकार की तरफ से क्लाउड सीडिंग का नाम लिया गया था कि क्लाउड सीडिंग कराएंगे जिससे पॉल्यूशन में कमी देखने को मिलेगी, पर कहा गया कि जो है पर्यावरण साथ नहीं दे रहा है, इस वजह से क्लाउड सीडिंग नहीं हो पाई। मैं इसके बारे में आपसे समझना चाहूंगी। देखिए, क्लाउड सीडिंग एक आर्टिफिशियल तरीका है कि किसी तरह हम पोल्यूशन कंट्रोल कर दें, उसको पोल्यूशन को दबा दें। पोल्यूशन पानी में मिलेगा तो दब जाएगा, नीचे जमीन पर चला जाएगा। लेकिन क्लाउड सीडिंग का करने से पहले ही साइंटिस्ट को पता था कि हवा में मॉइस्चर नहीं है इतना, ना क्लाउड है, क्लाउड फॉर्मिंग पॉसिबल नहीं है। तो उन्होंने भी यही करके, हम देखते हैं इसको एक्सपेरिमेंट करके कुछ डाटा मिल जाएगा। तो ये एक खामखा एक मीडिया हाइप बनाई गई थी। क्लाउड सीडिंग बहुत सक्सेसफुल नहीं है थ्रू आउट द वर्ल्ड। बस जहां हवा में मॉइस्चर है, क्लाउड्स पड़ने की आशंका है, वहीं ये सक्सेसफुल है, और वो बहुत कम जगह है। दिल्ली के अंदर विंटर्स के अंदर मॉइस्चर हवा में बहुत कम होता है, बहुत रेयर इंस्टेंस होते हैं जब आप, अब क्लाउड होंगे तब आप कंट्रोल। अब पोल्यूशन तो क्लाउड के हिसाब से नहीं है कि कब क्लाउड होंगे और मैं पोल्यूशन भी आ जाए। पोल्यूशन तो अपने आप आता है, उसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं, कोई टाइमिंग नहीं है। तो इस तरह ये बहुत ही फेल्ड और फिजिबल एक्सपेरिमेंट नहीं है मेरे हिसाब से। इस पर सरकार पीछे भी हट चुकी है और इस पर डिपेंड करना बेवकूफी है। जी देवांशी, आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।